हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दीजिए, आप हमेशा वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आपका ये। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दिशाओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, आपकी चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से ये क्या है आपका ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, चार मुख्य दिशाएं हैं। अगर हिंदी में इसको देखें तो आपका ये पूर्व कहलाएगा, ये पश्चिम होगा, ये आपका उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये चार आपके क्या है मुख्य दिशाएं हैं। अगर यहाँ पर उप दिशाओं की हम बात करें, ठीक है, तो वो भी कितनी होती हैं? चार होती हैं। कैसे? ये जो सी दिशा है यहाँ पे जिसके बीच में है वो उसकी उप दिशा कहलाए। जैसे यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व के बीच में ये दिशा जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। ये आपको हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट कहलाएगा, साउथ वेस्ट। और ये क्या है उत्तर पश्चिम के बीच में क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी दिशाएं हो जाएगी आपकी? 8 दिशाएं हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर उसको अपने लेफ्ट में मुड़ना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट में मुड़ना है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे मुड़ने वाली बात देख लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे कहा गया कि कोई व्यक्ति है अपनी प्रारंभिक दिशा यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कुछ दूरी कहाँ पे चलता है? उत्तर की तरफ चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। अब इससे अगर लेफ्ट मुड़ना है तो आप जानते हैं ये आपका राइट हैंड है और ये इस तरफ लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट मुड़ना है तो कहाँ पे आएगा? वो इस तरफ आएगा। अगर वो पश्चिम दिशा में चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है तो इस तरफ आता है। अगर वो दक्षिण दिशा में चलने के बाद लेफ्ट मुड़ेगा तो उसको इस तरफ जाना होगा। अगर वो पूर्व दिशा में चलने के बाद लेफ्ट मुड़ना है तो उसको इस तरफ जाना होगा। ये क्या होता है आपका? लेफ्ट। ठीक है, तो पता है क्या चला यहाँ पे? जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं, कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो क्या होता है आपका? लेफ्ट होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहलाती है आपकी? लेफ्ट कहलाती है। यानी जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना है, अपने बाएं मुड़ना है तो आप कहां पे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। और यदि आपको राइट मुड़ना है तो देखिए क्या करना है। अगर यहां से आपको राइट मुड़ना है आप इस तरफ जाएंगे, यहां से मुड़ना है इस तरफ आएंगे। यहां से क्या पता चला कि जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? राइट साइड होता है, दाएं दिशा होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस राइट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद उसे कहां पे मुड़ना है? अपने दाएं। दाएं मींस क्या होता है? राइट मुड़ना है। तो राइट के लिए आपने क्या देखा यहाँ पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि राइट होता है। तो उसको क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ा देना है। घड़ी में यहाँ पर 6 होता है, 7 8 9 10 ऐसे होता है, यानी कि घड़ी इस तरफ चलेगी तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट और क्लॉकवाइज मींस क्या होता है आपका? राइट होता है। ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी मुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। एक मिनट
चल देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस आपको यहाँ पे डायरेक्शन याद होना चाहिए ताकि आप सही डायग्राम बना पाए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइप देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। टाइप नंबर 1 में देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड होता है, यानी कि चलने और मुड़ने पर आधारित प्रश्न। कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलेगा, फिर कहीं पे मुड़ेगा, फिर चलेगा, फिर मुड़ेगा, इस तरीके से वो करता है। सेकंड टाइप में क्वेश्चन होता है आपको वहां पे डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं। वहां पे आपसे लेफ्ट या राइट मुड़ने की बात नहीं करता है, वहां पे आपसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में गया, फिर 90 डिग्री अपने राइट हैंड पे या फिर लेफ्ट हैंड पे मुड़ गया, या फिर आपसे कभी कहा जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके दिशाओं को बदलने के बाद भी पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके सूरज पे आधारित होते हैं कि सूरज सुबह के टाइम पे कहाँ पे है, फिर शाम के टाइम पे कहाँ पे हो गया, तो उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। दो प्रकार के वहां पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग यहाँ पे बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे उसको इजिली सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अमन अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है, कहाँ पे, उत्तर दिशा में। जाने के बाद अपने बाएं, बाएं मींस क्या होता है लेफ्ट, मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे। अमन अपने घर से, मान लेते उसका घर यहाँ पे था, यहाँ से वो कहाँ पे चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा कहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि उत्तर कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये जाता है, कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, कहाँ पे, जाने के बाद अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मींस क्या होता है, मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 5 किलोमीटर यहाँ पे आया था पहले। अब यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इस तरफ तो जाएगा नहीं, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, कितना, 10 किलोमीटर चलता है, आपको 10 किलोमीटर यहाँ पे बना लेना है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से इस तरफ आएंगे और यहाँ पे आकर के वो रुक जाते हैं। ये 5 किलोमीटर था और ये 10 किलोमीटर था। अब आपसे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। वो इस समय यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है, तो आपसे कौन से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए, अमन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया उसके घर से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। आप जानते हैं ये क्या है, एक आपका रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आयत। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, उसी प्रकार ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, रामू अपने घर से स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, पुनः एक बार दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, तो घर से स्कूल के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रामू अपने घर से स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, मान लेते हैं ये उसका घर है, यहां से वो चलता है और कहां पे, पहले 7 किलोमीटर चलता है, कहां पे, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कहां पे, इस तरफ होगी, कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। कहा गया फिर अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मींस क्या होता है, मैंने बताया क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट मींस होता है आपका क्लॉकवाइज और लेफ्ट मींस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से वो राइट मुड़ेगा यानी कि क्लॉकवाइज आएगा, कितना, 7 किलोमीटर, वो यहां पर आ जाएगा। फिर से वो क्या करता है, 7 किलोमीटर फिर से चलता है दाएं मुड़ करके, फिर से उसको कर लेते हैं इस तरफ। क्लॉकवाइज का मतलब यहां से वो इस तरफ आएगा 7 किलोमीटर
और अंत में वो क्या करता है, अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे और 5 किलोमीटर चल करके वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। ये स्कूल पहुंच गया। तो आपसे पूछा गया उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस लेनी है, ठीक। तो ये क्या आपका 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, तीन भुजाएं बराबर है, तो ये क्या बनेगा, एक आपका वर्ग बनेगा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो 7 किलोमीटर ये हो जाएगा और 5 किलोमीटर क्या है ये। तो घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 7 + 5 = 12 किलोमीटर। 7 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है, राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपसे 4 चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, पहला ये कि अंतिम स्थान से उसके घर के बीच की दूरी क्या है, या फिर उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है, या फिर अब वह अपने घर से किस दिशा में है, या फिर अंतिम स्थान से उसका घर किस दिशा में है। दो क्वेश्चन आपके डिस्टेंस बेस्ड होते हैं और दो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। तो टाइप नंबर 1 में कोई एक क्वेश्चन दे करके आपसे 4 चीजें पूछी जा सकती है। हालांकि 4 चीजें इकट्ठे नहीं पूछी जाती हैं, कोई एक या दो चीजें ही पूछी जाती है, लेकिन चारों चीजें आपको निकालना आना चाहिए। इन्हीं चारों में से कुछ चीजें आपको एक या दो चीजें पूछ ली जाएंगी, बाकी की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते उसका घर यहाँ पर है, 10 किलोमीटर कहाँ पे जाएगा, उत्तर दिशा में। यहां से चल करके वो यहाँ पे आ गया, फिर वो क्या करते हैं, अपने दाएं मुड़कर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं में क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ जाएगा। और फिर क्या करता है, वो अपने दाएं फिर से मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर कहां पे, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब वो यहां पर है, उसका अंतिम स्थान कहां पर है, यहां पर है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे यहाँ पे कुल 4 चीजें पूछी गई है। ठीक है, अंतिम स्थान से उसके घर के बीच की दूरी क्या है, यानी आपको ये चीज निकालना है। ठीक है, अभी तक देखिए क्या होता था, इसके पहले क्वेश्चन में या तो वो रेक्टेंगल बन जाता था या फिर वो स्क्वायर बनता था आपका, तो हम आमने सामने की भुजा की हेल्प से डिस्टेंस निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल नुमा बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, ये देख लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल मान ले, इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लिया, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पे, अंदर आपका होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे लंब और आधार के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए, अगर हम लंब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अगर आधार बराबर निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखिए कर्ण निकालना है तो हमें यहाँ पे लंब और आधार मालूम होना चाहिए। ठीक है, लंब क्या आपका ये है और आधार ये है। ठीक है, आधार तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। आधार कितना आया, 3 किलोमीटर। लंब क्या है, देखिए यहाँ पे टोटल 10 है, 10 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो लंब आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 किलोमीटर।
तो कर्ण आपका कितना हो गया यहाँ पे 5 किलोमीटर। आपसे पूछा गया अंतिम स्थान से उसके घर के बीच की दूरी क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको पाइथागोरस का प्रमेय, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसके द्वारा चली गई कुल दूरी याद कीजिए। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, 10 किलोमीटर चलता है, फिर कितना 3 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर चलता है। इन सबको टोटल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 3 13 और 13 6 कितना 19 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अब वह अपने घर से किस दिशा में, देखिए जहां से पूछता है वहां पे हम खड़े होकर के दूसरी दिशा की तरफ देखते हैं। आपसे पूछा गया घर से किस दिशा में है, तो घर उसका कहां पर था, यहां पर है, सॉरी घर उसका यहां पर था। यहां से किस दिशा में, तो आप ये वाली डायरेक्शन देखिएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आप जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ होता है और इस तरफ क्या होता है ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया अंतिम स्थान से उसका घर किस दिशा में है। अंतिम स्थान क्या है उसका, ये है। यहां से घर किस दिशा में है, तो यहां पर खड़े होकर के आप घर की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये क्या है साउथ वेस्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उसमें आपके इन 4 चीजों के अलावा कोई और चीजें कभी नहीं पूछी जाएंगी। या तो आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछता है, या टोटल डिस्टेंस पूछता है वहां पे, या फिर आपसे दोनों तरफ से डायरेक्शन पूछता है, या तो घर से स्कूल है, या फिर बाजार है, या फिर अंतिम स्थान है वहां की दिशा, या फिर अंतिम स्थान से उसके घर की दिशा ही पूछी जाती है, और इसके अलावा कभी कुछ और नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, एक व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर चलता जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस बिंदु से वो चलता है और कहाँ पे 5 किलोमीटर, सॉरी उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में का मतलब कहाँ पे जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना जाता है 5 किलोमीटर। फिर बोला गया दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मींस क्लॉकवाइज हो जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा। फिर कहा गया फिर बाएं मुड़ता है और चलता जाता है। यहां से बाएं का मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और चलता जाता है मतलब कि ये ऊपर की तरफ चलता ही जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए उसकी लिमिट तो है नहीं कि कितना किलोमीटर चल रहा है, वो बस चलता जाता है, यानी ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा है। तो आपको बताना है कि किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में, ये ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलता जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आपके इस चैप्टर में बस इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे डायरेक्शन याद होना चाहिए, और क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है राइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है, टॉम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो कौन सी दिशा में चलता है हमें नहीं बताया गया इस बार, और 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 8 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 4 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 8 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। ठीक है, यदि अब उसका चेहरा दक्षिण दिशा में हो तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जब भी आपको अंतिम दिशा बताई गई हो और प्रारंभिक दिशा आपसे पूछा गया हो, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक यहाँ पे व्हाइट पेपर ले लीजिए या फिर कॉपी से कोई पेज निकाल लीजिए, और इस पे आप डायग्राम को बनाइए। आप जिस दिशा में बनाना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हो वहां पे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इसको, टॉम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इस तरफ चलाया 10 मीटर। ठीक है, फिर कहा गया उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ेगा तो कहां पे जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, 8 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, कितना चलता है 4 मीटर। यहां से बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा और 4 मीटर चलेगा।
फिर दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, फिर से उसको दाएं मुड़ा देते हैं और 8 मीटर चलाते हैं, 8 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ेगा तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा और कहां पे 4 मीटर चला। अब कहा गया है यदि वह उसका चेहरा दक्षिण दिशा में हो तो किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। अगर ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये साउथ है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आपको ये निकालना है। अब देखिए ये दिशा साउथ तो है नहीं, ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको साउथ डायरेक्शन में लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब पेपर को ऐसे घुमाएंगे ताकि ये साउथ डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए नीचे की तरफ है यहाँ पे, अब ये साउथ डायरेक्शन में आ गया है। तो अब हमें देख लेना है कि किस दिशा में चलना शुरू किया था, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे उत्तर दिशा, आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर या फिर नॉर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जब भी अंतिम दिशा दी जाएगी तो आपको यहाँ पे एक व्हाइट पेपर ले लीजिए और इस पे आप इसको बना लीजिए। आप जिस दिशा में बनाना चाहते हैं उस दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में उसको बनाने के हिसाब से हमने ये बना लिया। अब लास्ट में जो दिशा आपसे कहा जाएगा, दक्षिण दिशा बोला गया है, तो अंतिम डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, साउथ में ले लेंगे। साउथ कहाँ पे होता है आप जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ कहाँ पे, नीचे की तरफ है, तो हम इसको नीचे की तरफ करते हैं, ये साउथ हो गया। तो किस दिशा में चलना शुरू किया था, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जितने मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।